Dear students, तो पता कि लास्ट लेक्चरस मज पोर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो सह क्लासिफिकेशन करे क्रिस्टलाइन सॉलिडन हज तथ मज वो कि क्लासिफाई करने आयनिक सॉलिडन मज कोवेलेंट सॉलिडन मज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स तो यमो मज परेव आयनिक सॉलिड तो सेकंड क्लास दैट इज कोवेलेंट सॉलिड ये पे करो आज डिस्कस तो अम ब्रो पो कोवेलेंट सॉलिड्स थोड़ा बहुत दिमो बे पाब तो याद अगर बे पेज वो यह एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वुचान तो एमॉर्फस सॉलिड्स वुचान यमन मज क्या डिफरेंस ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुंद कि लेट ए बी पत बी पत बे ए एंड सो ऑन मतलब आई मीन हियर वी हैव वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर तो ये वो अच्छन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंटस मज कहें तम साथ तिथे सॉलिड्स वन एमॉर्फस सॉलिड नाउ युस तो यह क्रिस्टलाइन सॉलिड अत मज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नेचर क्या मतलब नेचर मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अयान यह एटम यह मॉलिक्यूल किन यह बे कॉन्स्टिट्यूएंट तथ बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम फर्दर क्लासिफाई करना युत योत कहें कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या बल्कि ये बेसिस पे यमन दरमियान कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलन अकिस सॉलिड्स मज बंद थयित यह रीजन कि यम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यमन क्रिस्टलाइन सॉलिड मज कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो बे तमन मज कम किस्मुक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तमन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मज बंद थयित तथ बेसिस पे वुचा कि यम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्लासिफाई करना अगर तुम वो आयनिक सॉलिड मज कोवेलेंट सॉलिड मज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तो मेटालिक सॉलिड्स चूंकि अच्छ पता कि आयनिक सॉलिड गो सॉलिड मज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अयानस तो अमन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पान बंद थाय सह आयनिक बॉन्ड यह रात पोर्मुत तो कोवेलेंट सॉलिड गो क्रिस्टलाइन सॉलिड ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल एटम्स तो अमन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पान बंद थाय सह कोवेलेंट बॉन्ड तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स गई तम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स तो अमन फोर्स पान बंद थाय सह वीक वंडरवाल्स फोर्स तो मेटलिक सॉलिड्स गई तम इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल आयन्स एंड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमन पान बंद थाय अकिस सॉलिड्स मज मेटलिक सॉलिड्स मज सह मेटलिक बॉन्ड चूंकि यथ मुतलिक करे रात डिटेल्स मज डिस्कशन कि आयनिक सॉलिड्स क्या गए तो आज परो तेल यह कोवेलेंट सॉलिड्स मुतलिक बे प्रॉपर्टीज या बे चीज जानन पज इन कोवेलेंट सॉलिड मुतलिक तवे करो तेल आज इन डिटेल्स मज डिस्कस कोवेलेंट सॉलिड्स गए क्या गोड करो ये पे स्टार्ट कोवेलेंट सॉलिड्स चूंकि आयनिक सॉलिड्स मकलोमुत नाउ सी कोवेलेंट सॉलिड्स नाउ गोडनेथी कोवेलेंट सॉलिड्स कितने करो डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड्स गई तम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल एटम्स लाइक कार्बन एटम्स फॉर एग्जांपल डायमंड एग्जांपल अगर तुम डायमंड नीयू डायमंड एग्जांपल कोवेलेंट सॉलिड अत मज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तम क्या नॉन मेटल एटम्स आई मीन कार्बन एटम्स फॉर एग्जांपल बह कार्बन और ऑलरेडी चूंकि अच्छे पता कि कार्बन अत टोटल इलेक्ट्रॉन 6 अगर इस कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2 चूंकि वन लिखित यह शेल नंबर 1 तो शेल नंबर 1 मज 2 इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 ये लिखित 2 लिखित 2 लिखित यह शेल नंबर 2 शेल नंबर 2 मज एस तो पी अगर तुम बन शेल नंबर 2 मज कजा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यम इलेक्ट्रॉन्स पतमे शेलस मज वनान वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स चूंकि
पतमि शल की इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मज हिस्स निवान तवे हावोक यम 4 इलेक्ट्रॉन यथ कार्बनस अंदि नाव यो मे अख यह मे ब्याख यो मे ब्याख यो मे ब्याख तो ऑलरेडी पता ये थो ब्याख पॉइंट याद ब्याख चीज थो ये मज याद ऑलरेडी पता हर कह एटम स्टेबल बन तो स्टेबल बनने खतर यसान यह पतमे शलस मज गसन अमिस 8 इलेक्ट्रॉन गो हर कह एटम स्टेबल बनने खतर गसन तमिस 8 इलेक्ट्रॉन पतमे शलस मज एक्सेप्ट शल नंबर 1 हाँ यमन शल नंबर 1 तमन गसन 2 इलेक्ट्रॉन गो थोस याद तो याद every atom tries to have 8 electrons in its outermost shell except in shell number 1 except in shell number 1 which gets stabilized by only 2 electrons ये कॉन्सेप्ट से थोन याद को हर कह एटम पतमे शलस मज 8 पतमे शलस मज 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर तो 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने से स्टेबल बनान हाँ अगर गोडनिकुय शल तेल गोडनिकुय शल स्टेबल करने खतर 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत इस थोन याद इनफैक्ट यह वुचो तो इट इज ए ऑक्टेट रूल नाउ सी चूंकि कार्बन कत करो चूंकि कार्बन कत कर कार्बनस मज शल दोयम शलस मज 4 इलेक्ट्रॉन गो ये मे गसान 8 इलेक्ट्रॉन आसि तो 8 इलेक्ट्रॉन आसने खतर बे 4 जरूरत सिंपली क्या करी तुम बुझो ये कार्बन बनाए बॉन्ड्स ये बनाए यमन ते बॉन्ड 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 कमिस सत बनाए अगर चूंकि डायमंड कत कर तुम बुझो यपर कार्बन यमिस कार्बनस 4 इलेक्ट्रॉन गो ये कार्बन यह इलेक्ट्रॉन हेत इथे कन हाव यमिस 4 इलेक्ट्रॉन इथे कन हाव यमिस कार्बनस 4 इलेक्ट्रॉन इथे कन हाव यमिस कार्बनस 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ये वो ये कार्बन यम 4 इलेक्ट्रॉन यमिस ये 4 इलेक्ट्रॉन कर मज कर इलेक्ट्रॉन बेकिस कार्बनस सत म्यूचुअली शेयर इथे कन कर ब्याख इलेक्ट्रॉन बेकिस कार्बनस सत म्यूचुअली शेयर ब्याख इलेक्ट्रॉन कर बेकिस कार्बनस सत म्यूचुअली शेयर इथे कन कर यपर ये बेकिस कार्बनस सत म्यूचुअली शेयर अगर बह यम कार्बन कत कर अगर तुम ये वो ये कार्बन अमिस कत इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन गए वो यमिस कार्बन सन तो यमिस कार्बन सन चलो तान करो यमिस कार्बन सज कत वो अमिस कर इलेक्ट्रॉन आई तेल आई अमिस 2 4 6 8 वो बन स्टेबल इथे कन अगर तुम ये कार्बन वो अमिस कत वन गई 2 इलेक्ट्रॉन गई अम सन गई 2 तो बे गई 3 गई 5 को तेल बनाए बेकिस कार्बन सत ब्याक बॉन्ड तो बुझ बेकिस सत बनावान ये बनाए बेकिस सत ये बनाए बेकिस सत इथे कन बनाए ये कार्बन बेकिस सत ये बनाए बेकिस सत ये बनाए बेकिस सत इथे कन बनाए ये कार्बन बेकिस सत ये बेकिस सत ये बेकिस सत इतकन ये हर कह कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर एक्चुअली ये गसान डायमंडस मज एक्चुअली हर कह कार्बन यसान 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने खतर हर कह कार्बन 4 बॉन्ड बनावान बेन 4 कार्बन एटमन सत इथे कन बनाए ये चूंकि मे होता ये कार्बन योर रलित बे रल 3 सत तम रलन बे इथे कन रलन तम बे इथे कन वुचो ये कार्बन रल कार्बन सत गो यमिस गई बेशक 8 हासिल इथे कन गसन यमिस 8 हासिल ये बे कार्बन सत रल तम रलन बे फर्दर बे सेम विल हैपन विद दिस कार्बन एज अ रिजल्ट तुम वो अत बन कोवेलेंट बॉन्डन हुंद जाल हूँ बन कोवेलेंट बॉन्डन हुंद तवे ये सॉलिडस ब्याख नाव वन नेटवर्क सॉलिडस गो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या गए कोवेलेंट सॉलिड्स गए तम सॉलिड्स ये
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आसन नॉन मेटल एटम्स तो अमन नॉन मेटल एटमन दरमियान आसन कम बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तेल करो अदे पे स्टार्ट डेफिनेशन लिखोस कोवेलेंट सॉलिड्स आर covalent solids are those solids where constituent particles are non-metal atoms and the binding force which holds these constituents together is a covalent bond. Kus force yus man constituent particle pan mein band thai kus force is so simply covalent bond. ये point था उस गढ़ने को याद तो इमेज एग्जांपल अगर इस लिखो फॉर एग्जांपल कोवेलेंट सॉलिड एग्जांपल कुछ लिखो डायमंड छे इथे कन ब्याख एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड and so on etc. Now see ब्याख important point वुचु तो यत मज थोड़ा करो इस सेपरेट गोडी पन्ने खतर नोट कर नाउ गोडनिक पॉइंट गो तेल कोवेलेंट सॉलिड्स गए तम सॉलिड्स यम मस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आसन नॉन मेटल एटम्स तम नॉन मेटल एटम आसन पानी बंद थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स नाउ बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यम ते अगर इस में कार्बन चूंकि इस करो डायमंड जे कथ इस बहावान इनफैक्ट डायमंड स्ट्रक्चर एक वे डायमंड चूंकि यमन कोवेलेंट सॉलिड मन छा बना नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तम मूजूब ब्याख नाव वन दे आर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड्स थोड़ा करो से अंडर फर्दर ये लाइन ऐड फर्दर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ network of covalent bonds these solids are also called as these solids are also called as network solids. ये पॉइंट थे तो में याद तो करो गो डायमंड कत नो इस कार्बन इस पतम शेलस मज 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कर इस्तेमाल कोवेलेंट बॉन्ड बनानस मज तो युथु इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनानस मज इस्तेमाल गसन अस करो ये कार्बन कत कार्बन करो तो याद इथे कन हेकु सोचित पत हर कुन कार्बनस मुतलिक चूंकि यम 4 इलेक्ट्रॉन पतम शेलस मज इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनानस मज इस्तेमाल गमत कोवेलेंट बॉन्ड बनानस मज इस्तेमाल गसन मतलब कि यम इलेक्ट्रॉन फ्री कह तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री आसन कहें तेल हेकन यम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर कहें यह रीजन तुम वो यम कोवेलेंट सॉलिड्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यमो मन करंट पकान कहें एक्सेप्ट ग्रेफाइट सह एक्सेप्शनल क्या रीजन तथ सह वो लिखो ब्या पॉइंट
covalent solids are bad conductor of electricity. Except graphite. थोन याद ग्रेफाइट तो कोवलेंट सॉलिड तो मगर अम करंट पकान क्या करंट पकान यह वो गो पॉइंट करो ये मुतलिक कोर ब्या लाइन एड इन कोवलेंट सॉलिड मुतलिक दोम पॉइंट अगर तुम ये वो यम कोवलेंट बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स याद थवन इत आयनिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग इथे कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो अगर कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग तमो मतलब गो यमन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलन दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने खतर एनर्जी लगे सह लगे वारिया ज्यादा एज ए रिजल्ट तुम वो यम कोवलेंट सॉलिड्स अमन तह हाई मेल्टिंग पॉइंट्स गो तेल करो ब्या पॉइंट एड ब्याक पॉइंट करो एड तुम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन कोवलेंट सॉलिड्स they possess high melting points. They possess high melting points. High melting points. You go back point is याद थो इनफैक्ट ईत हाई मेल्टिंग पॉइंट्स यम डिकम्पोज गसान बिफोर मेल्टिंग तो क्या मतलब थोड़ा बहुत बह वन तुम यह लिखो गोड़ी पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स इन कोवलेंट सॉलिड्स दे possess high melting points. In fact they decompose before melting. They decompose before melting. तो मतलब क्या गो फॉर एग्जाम्पल अगर डायमंड निमोन डायमंड कर मेल्ट युथी हीट कर हीट दिमो युथी हेवान मेल्ट कर यो डायमंड अन डायमंड मिल मगर मेल्ट फॉर्म मज बल्कि युथी हीट दिवान तुम बोझो मेल्ट गसन ब्रोठे अत डायमंड रोजनी डायमंड क्या रोजनी तुम बोझो यह ऑक्सीजन सत रलान बनान कार्बन डाइऑक्साइड गो सुई मतलब गो इट गेट्स डिकम्पोज्ड डायमंड गेट्स डिकम्पोज्ड बिफोर मेल्टिंग मेल्ट गसन ब्रोठे डिकम्पोज गसान डिकम्पोज मतलब कह नव चीज बनावान बिकॉज ऑफ देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट युथी टेम्परेचर दिवान कि अमे ब्रो कि यह गए मेल्ट कि अमुक मेल्टिंग पॉइंट वाती मेल्ट गसन ब्रोठे डिकम्पोज गसान डिकम्पोज मतलब यह नव चीज बनावान नव चीज मतलब लेट कार्बन डाइऑक्साइड तो मे उम्मीद तुम आव समझ गो तेल कोवलेंट सॉलिड ब्या प्रॉपर्टी ये कि these covalent solids they decompose before their melting कि मेल्ट गसन ब्रोह डिकम्पोज गसान तो यम प्रॉपर्टी मे तुम वन कोवलेंट सॉलिड ब्या इंपॉर्टेंट चीज अगर तुम बे थोड़ा बहुत वो मे वोनमो तुम कि अगर मैं डायमंड कत कर चूंकि यह कार्बन अत पत्म 4 इलेक्ट्रॉन यह बनाए 4 बॉन्ड यह बनाए इथे 4 बॉन्ड सह बनाए बे 4 बॉन्ड एंड सो ऑन सेम विल हैपन विद दिस कार्बन एंड सो ऑन अमुक मतलब गो तेल डायमंडस मज क्या कार्बन एटम कत्या डायमंडस मज तेल कार्बन एटम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स बेकिस सत रोजान ब्या बेकिस सत रोजान ब्या बेन सत रोजान ब्या बेन सत रोजान सो ऑन तम मूजूब अमन कोवलेंट सॉलिड ब्या नाम दिवान दे आर ऑल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल्स अमन ब्या नाम जेंट मॉलिक्यूल्स यह पॉइंट थो याद
it should be noted. It should be noted. It should be noted. Covalent solids are also called joint molecules. क्या अगर तुम वो तानी कार्बन बनान चोरन सत बॉन्ड इथे कन बनाए सह कार्बन बनाए चोरन सत बॉन्ड सह बनाए बी चोरन सत सह बनाए बी चोरन सत एज ए रिजल्ट तेल कोवेलेंट सॉलिड्स मज एटम आसान इकवट. दैट इज वाई such molecules are called joint molecules. Now but important point use is paro graphite मुतलिक use graphite बेशक चूंकि graphite कत कर graphite ति example covalent solid अत मज ति constituent particles carbon atom तो है पता तो अत carbon atom दरमियान covalent bond मगर unlike diamond see graphite it is good control of electricity. ये good control of electricity क्या थोड़ा करो अत मुतलिक कत अगर तुम ग्रेफाइट स्ट्रक्चर वो अत मज एक्चुअली बे कार्बन एटम और मगर यम कार्बन एटम आसान अम तरीक अत कि यमो बनमत हेक्सागोनल रिंग्स थोड़ा बहुत कर बह बनाने कोशिश थोड़ा ये तो ये समझ तो बुझे बह हवान डॉट्स दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स और हर कह कार्बन अच्छे पता अमिश पतम शेलस मज 4 इलेक्ट्रॉन तो यह बनाए 4 बॉन्ड को तान हो यह कार्बन यह बनाए 4 बॉन्ड इथे कन बनाए ये 4 बॉन्ड अगर तुम ये वो मे वो तान 1 2 एनीवे थोड़ा बना बह गोड ये तो थोड़ा समझ. रिप्रेजेंट कर कार्बन एटम्स तो बुझो यह लेयर कार्बन एटम्स अकिस लेयरस मज यमो बनमत हेक्सागोनल रिंग्स बह ब्या इथे कन यम तुस बह हवान these dots represent carbon atoms. Now key important point इतना में अतानी वो कि हर कंस कार्बन साथ 4 इलेक्ट्रॉन तम मूजूब पन स्टेबिलिटी एक्वायर करने खतर बनाए 4 बॉन्ड अगर यम कार्बन कत करो यम बनमुत 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड तुम बुझी 3 बॉन्ड यप इथे कन बी यप हेक्सागोनल रिंग्स तो 1 इलेक्ट्रॉन बुझ हॉबी ये इथे कन बनाए यह कार्बन ते 1 2 तुम बुझू यपर बनाए 4 बॉन्ड बी हाउस बी इलेक्ट्रॉन इथे कन बनाए यह कार्बन ते 1 बॉन्ड ब्याक बॉन्ड तुम बुझू अम इलेक्ट्रॉन इथे कन अगर यह कार्बन वो 1 2 3 यह गोस पन इलेक्ट्रॉन ब्याक इथे कन वन यह कार्बन 1 2 3 ब्याक इलेक्ट्रॉन यह कार्बन इथे कन तुम बुझू यपर ब्याक बॉन्ड यत हाफ इथे कन यमिस 1 बनाए 4 बॉन्ड तो 4 बॉन्ड बनाने खतर 3 एज सच बह हवान 1 इलेक्ट्रॉन हूत इथे कन यम बॉन्ड अगर यमिच कत कर गो यम कार्बन बनो 1 बॉन्ड यह गो 2 बॉन्ड यह गो 3 बॉन्ड यह इलेक्ट्रॉन यत यह इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करान बेकिस कार्बन सत पाई बॉन्ड बनाने खतर पाई बॉन्ड यह पाई बॉन्ड बनमुत इथे कन बनाए यह कार्बन बनाए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड यह इलेक्ट्रॉन इथे कन यह बनाए यमिस पाई बॉन्ड यम इलेक्ट्रॉन इथे कन बनाए यह पाई बॉन्ड इथे कन यम इसके अगर तुम वो यम कार्बन ते बन 4 बॉन्ड यम कार्बन ते बन 4 बॉन्ड यम ते बन 4 बॉन्ड गो तेल अंदर पाई बॉन्ड्स इथे कन चूंकि
आसि यम सुंद जस्ट वेट अख इलेक्ट्रॉन 2 3 गो अख बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड अख बॉन्ड बनाने तम पल इलेक्ट्रॉन ये तक इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन इतकन बनावन यम कि पाई बॉन्ड्स गो इतकन बना यह पाई बॉन्ड इथे कन बना यह पाई बॉन्ड एंड सो ऑन इथे कन वुचो तुम हेकु तुम हर कुन मज इथे कन पाई बॉन्ड्स बनायित और यम पाई बॉन्ड यम पाई बॉन्ड एक्चुअली आम तौर वन ग्रेफाइटस मज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मगर अगर इस बड़ गौर सान वुचो अम इलेक्ट्रॉन्स 100% फ्री की एक्चुअली यमन इलेक्ट्रॉन्स फ्री वन एक्चुअली तमें इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड बनान इस्तेमाल गमत गो ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनावान यम इलेक्ट्रॉन्स ये पाई बॉन्ड बनावान तमन वन फ्री गसान एक्चुअली 100% फ्री की बल्कि तम इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनानस मज इस्तेमाल गमत इथे कन वुचो ये मज सेम वुड बी इन दिस केस एंड सो ऑन इथे कन इसमें ब्या लेयर हो तुम बुझो मे 2 लेयर तुम बुझो हर कन लेयर हेक्सागोनल रिंगन हुंद लेयर ब्या बोन कन अत हावान अत हावान किथन इस पे तुम बुझो यह बोन लेयर इस पे ब्या लेयर हावान नाउ चलो यमो ये टॉप लेयर यह गो टॉप लेयर तो यह गो तान सेकंड टॉप लेयर मिलियंस ऑफ लेयर्स मे हतान 2 लेयर नाउ गोडनिक पॉइंट क्या गसान इथे कन ये मज पाई बॉन्ड यम बह ये हाव कहें कि तुम आ समझ कितन एक्चुअली गोडनिक पॉइंट यह कितन गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी युथे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करान युथे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करान एक्चुअली क्या गसान यम तम पाई बॉन्ड मे पाई बॉन्ड हई ग्रेफाइट हो ग्रेफाइट लेयर युथे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करान पोटेंशियल अप्लाई करान यम पाई बॉन्ड फटान तो युथे यम पाई बॉन्ड फटान यम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल गसान फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चूंकि युथे यम फटन इलेक्ट्रॉन्स गसन यल तो युथे इलेक्ट्रॉन्स गसन यल यम इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल यम की वजह से ग्रेफाइट गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गो तम गो गोडनिक पॉइंट थवन याद ग्रेफाइट यह गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अम मूजूब कि अत मज फ्री इलेक्ट्रॉन्स यम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितन when we apply the potential what happens these pi bonds break and the electrons of these pi bonds become available for the conduction of electricity गोडनिक पॉइंट यह नंबर सेकंड पॉइंट यह लेयर तो यह लेयर चूंकि अगर तुम यम कार्बन एटमन दरमियान यह कार्बन दी कार्बन यह कार्बन दी कार्बन अमन दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मगर लेयर तो ब्या लेयर अगर तुम यह लेयर वुचोक अमन दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड कह बल्कि अमन दरमियान वीक वंडरवाल्स फोर्स लेयर पान बंद थवान अगर अमन दरमियान वीक फोर्स बंद थवान तमें मतलब गो चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड एटमन दरमियान स्ट्रांग गसान वीक वंडरवाल्स फोर्स यह वीक अगर वीक वंडरवाल्स फोर्स तमें मतलब गो लेयर तीत अकिस नजदीक कहें यीटा एटम्स पान नजदीक ये तमो कोवेलेंट बॉन्ड बनोमुत गो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड एटम अकिस ज्यादा क्लोज चूंकि यमन लेयरन दरमियान वीक फोर्स वंडरवाल्स फोर्स तम मूजूब यम पान तूत नजदीक कहें तमें मतलब गो अगर तुम ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटमन दरमियान डिस्टेंस वुचो यह कम अगर तुम ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटमन दरमियान डिस्टेंस वुचो यह ज्यादा अगर तुम ये वुचो कॉन्स्टिट्यूएंट एटमन दरमियान डिस्टेंस यह कता दैट इज इन फैक्ट 141.5 141.5 पिकोमीटर तो अगर तुम यह डिस्टेंस वुचो वीक वंडरवाल्स फोर्स 340 पिकोमीटर गो इतकन पाने बासान गो ये यम एटमन दरमियान डिस्टेंस विद इन द लेयर दैट इज वेरी वेरी स्मॉल तो लेयरन दरमियान पान डिस्टेंस ज्यादा बिकॉज दीज लेयर्स आर बाउंड विथ वन अनदर थ्रू वीक वंडरवाल्स फोर्स नाउ तेल लिखोस कह पॉइंट्स लिखोस तेल ग्रेफाइट्स मुतलिक गोडनिक पॉइंट इन ग्रेफाइट
there is layered structure of hexagonal rings. Graphite, there is layered structure of hexagonal rings, and in these hexagonal rings, pi bonds are present. Hexagonal ring is present pi bonds. When electric field is applied, when electric field is applied, when electric field is applied, pi bonds break and electrons become available for conduction of electricity. Hence, graphite is good conductor of electricity. तो चूंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आसने की वजह सती ग्रेफाइट गसान यूज एज इलेक्ट्रोड तो पता कि ग्रेफाइट यूज गसान एज इलेक्ट्रोड मज नौ ब्याक इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्याक वो तो ग्रेफाइट चूंकि वोनमो तुम अगर तुम वो ये लेयर तो ये लेयर यमन दरमियान वीक वंडरवाल्स फोर्स अगर वीक वंडरवाल्स फोर्स गो तेल आसन थोड़ा दूर पहन गो अगर यमन प्रेस करो गो यम हेकन थोड़ा कंप्रेस गसित तवे वो ग्रेफाइट सॉफ्ट यू योत अमुक सॉफ्ट नेचर आसने की वजह से ग्रेफाइट गसान यूज एज लुब्रिकेंट बिकॉज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर क्या वीक फोर्स स्लाइड लेयरन दरमियान तम मूजूब हेकान पे स्लाइडिंग कर की वजह से गसान यूज एज ए लुब्रिकेंट थो लिखित ड्यू टू वीक वंडरवाल्स फोर्स of attraction between the layers in graphite. It is soft and hence is used as a solid lubricant. तम मूजूब यूज एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट तो ब्याक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम ग्रेफाइटस मुतलिक याद थो अगर तुम थोड़ा ध्यान दियो मे हो डबल बॉन्ड पे थो सिंगल बॉन्ड इथे कन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इथे कन वो तो यह कंटिन्यूअसली ये लेयरस मज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इथे कन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यम साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अत वन कंजुगेशन तो यम साथ कंजुगेशन तम साथ यम पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज गसान तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज गसान याद थवन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज गसान अत सबस्टेंसस स्टेबिलिटी दिवान तो यम साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज गसान मे क्या वो तेल दी ये ग्रेफाइट स्टेबिलिटी वो सवाल कत स्टेबिलिटी दी सह वनान इन टर्म्स ऑफ रिजोनेंस एनर्जी अत वन रिजोनेंस तह ब्याक नाव पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज गसान दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजोनेंस गो ग्रेफाइट रिजोनेंस हावान तो यूता रिजोनेंस ज्यादा गि तूता रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा आसान तो यीचा रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा याद थवन तीजा स्टेबिलिटी ज्यादा आसान गो रिजोनेंस कचा गि सह कर डिपेंड कतिस
कतिस हिस्सस मन यह फहलित डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन चूंकि यम आसन मिलियंस ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स को तेल यह कंजुगेशन वारिया ज्यादा या वन बह रिजोनेंस वारिया ज्यादा तो यीज रिजोनेंस वारिया ज्यादा तीजा रिजोनेंस एनर्जी ती ज्यादा तीजा रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा तीजा स्टेबिलिटी ती ज्यादा तो यह रीजन इस ग्रेफाइट अगर बह वनो तुम ग्रेफाइट्स तो डायमंडस मज कुस ज्यादा स्टेबल बासान डायमंड या ज्यादा स्टेबल मगर इन फैक्ट रीजन डिफरेंट रीजन एक्चुअली ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो यह स्टेबल फॉर्म क्या बिकॉज ऑफ दिस रिजोनेंस इस रिजोनेंस यम पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज गसान तो रिजोनेंस की वजह से रिजोनेंस एनर्जी रिजोनेंस एनर्जी हूँ कंसेप्ट यूज करान यीजा रिजोनेंस गीजा रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा तो यीजा रिजोनेंस एनर्जी ज्यादा याद थवन तूत स्टेबिलिटी ज्यादा आसान अगर अस वन कह ग्रेफाइटस मज कजा रिजोनेंस एनर्जी अत रीजन इट हैज इनफिनाइट रिजोनेंस एनर्जी तो इनफिनाइट रिजोनेंस एनर्जी आने की वजह से ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन तो लिखो ज्यादा ब्याक इंपॉर्टेंट पॉइंट due to infinite resonance energy due to infinite resonance energy graphite is most stable form of कार्बन या कम से कम यह इट इज मोर स्टेबल ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड ड्यू टू दिस इनफिनाइट रिजोनेंस एनर्जी बिकॉज वी नो रिजोनेंस इम्पार्ट स्टेबिलिटी रिजोनेंस इम्पार्ट कर स्टेबिलिटी तो यीजा रिजोनेंस ज्यादा तीजा स्टेबिलिटी ज्यादा यह ब्याक इम्पार्टेंट पॉइंट ये मज याद थो नाउ ब्याक इम्पार्टेंट पॉइंट करो ये मुतलिक डिस्कस बुत लग जरूरत चूंकि मे हाई जी चीज बे कर बह वो मे तुम अगर बह डायमंड कत कर तो बुझ कार्बन कार्बन पतम शेलस मज 4 इलेक्ट्रॉन गो यह बना 4 बॉन्ड 4 कोवेलेंट बॉन्ड 4 कार्बन सत तम बनावन बे 4 and so on इस पर डायमंड कत कर इथे अगर बह ग्रेफाइट कत कर ग्रेफाइटस वो मे मज तुम हेक्सागोनल रिंग्स यहाँ वन ब्याक लेयर लेयर यह ब्याक लेयर इन लेयरन दरमियान फोर्स मन पानी बंद दैट इज वीक वंडरवाल्स फोर्स यह वो मे तुम अगर तुम डायमंड तो ग्रेफाइट नीव लेट बह निमन यह कार्बन कर कंसिडर इथे कन यप ब्याक यम कार्बन बनमत ये मज तुम अतान हो ये कार्बन बनाए यह कार्बन वो तुम यह बनाए सिग्मा बॉन्ड 3 ये सिग्मा बॉन्ड 3 बे पाई बॉन्ड बनमुत हर कंस कार्बन इथे कन कोर्मुत 3 सिग्मा बॉन्ड तो 1 पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड हर कुन कार्बन ये मज पर अगर तुम ये वो ये हर कह कार्बन बनान सिर्फ सिंगल बॉन्ड ये याद गस थवन सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्डस गो तेल सिग्मा बॉन्ड इत सिग्मा बॉन्ड इत सिग्मा बॉन्ड इत सिग्मा बॉन्ड पर अगर तुम यम कार्बन कत करो अगर बह योकन हावन थोड़ा मैग्निफाइड हालतस मज मे तुम इतकन हो बह हावन ये हो मे कितन यम तरीके गो यम कार्बन बनमुत यह सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा यह सिंगल बॉन्ड यह गो सिग्मा गई 2 ये डबल बॉन्ड
डबल बॉन्डस मन याद थवन अख सिग्मा अख पाई गो तेल थो याद अगर सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड यह ऑलवेज सिग्मा अगर डबल बॉन्ड तेल अत मज अख सिग्मा तो अख पाई बॉन्ड यह पता तो इथे कन अगर कुछ जाए तुम ट्रिपल बॉन्ड वो अगर तुम ट्रिपल बॉन्ड वो जनरली वो तो यह अत मज अकुई सिग्मा बे तथ पाई मतलब पाई टू पाई बॉन्ड थो याद चूंकि करो कार्बन की कत कार्बन से मुतलिक थो तुम याद बे वन बह अक लट ये कार्बन कुछ सात सिंगल बॉन्ड बनाए ये सात तुम वो तुम सिंगल बॉन्ड थ्रू कनेक्टेड लिंकड सो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड अगर तुम कार्बन वो कुछ जाए डबल बॉन्ड सहित कनेक्टेड तथ मज सिग्मा अख पाई अगर कुछ जाए कार्बन वो ट्रिपल बॉन्ड सहित कनेक्टेड अत मज अकुई सिग्मा पाई अत बेस पे क्या वन थो याद अत बेस पे हूँ तुम हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कड़ित याद थवन हाइब्रिडाइजेशन खतर थो तुम फॉर तान कर कार्बन कत फॉर कार्बन कार्बनस खतर करो ये अप्लाई इनफैक्ट यह हेको बेन ते अप्लाई कर तान करो कार्बन खतर अप्लाई हाइब्रिडाइजेशन थवन याद एक्स सिंपली कि एक कार्बन कत्या सिग्मा बॉन्ड बनामुत एक कार्बन कत्या सिग्मा बॉन्ड बनमत सुई बराबर एक्सस गो एक्स बराबर कार्बन खतर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स नहीं सिंपली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो याद वो सवाल एक्स क्या एक्स गो एक्स इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर एक्सस वैल्यू द्राव कुछ सात 2 गो तेल हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तेल हाइब्रिडाइजेशन sp चूंकि तुम ऑलरेडी पता ऑलरेडी ऑर्बिटल हूं कंसेप्ट गो s बी गो p बे गो d s मज पता अकुई ऑर्बिटल p s मज 3 d s मज 5 एनीवे अगर x तुम 2 द्राव ये पे कर s पे स्टार्ट गो तेल गो s अख p युक नियो अकुई गो sp अगर तुम x द्राव 3 तेल गो गोड s ये पे गई p गई तेल गो sp2 अगर x द्राव 4 s अख तेल p3 एंड सो ऑन इथे अगर x निर 5 तेल गो s अख p3 गई 4 बी d अख एंड सो ऑन एनीवे चूंकि करो कत कार्बन अगर बह अम हिसाब हाइब्रिडाइजेशन ान अगर बह कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ान अगर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ानो गो मे कड़न तेल एक्स कत बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यम कार्बन कस सिग्मा बॉन्ड बनमत 1 2 3 4 गो 4 गो अगर 4 तेल हाइब्रिडाइजेशन sp3 बेशक यह अगर x 4 sp3 बेशक डायमंड्स मज हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर तुम ग्रेफाइटस मज वो ये वो तुम सात कार्बन वो अत बनाए कार्बन अगर तुम ये कत करो अगर बह यम कार्बन कत कर अत एक कार्बन बनमत सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड कुछ कह कार्बन ये तम 3 सिग्मा बॉन्ड बनमत गो तेल 3 गो कार्बनस तेल अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनमत तम लोग तेल क्या लिख बात एक्स कत मे बराबर एक्स मतलब गो अम कार्बन कस सिग्मा बॉन्ड बनमत गो एक्स नीर मे ये खतर 3 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तेल 3 अगर एक्स 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 तेल थो ब्या चीज याद उस डायमंड अत मे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन sp3 एंड इन केस ऑफ ग्रेफाइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2 लास्ट पॉइंट थो लिखित इन डायमंड carbon is sp3 hybridized and in graphite carbon is sp2 hybridized ब्याक पॉइंट बड़ा पॉइंट लास्ट पॉइंट ये वो कार्बन वुचान
यह कार्बन कार्बन बीन डायमंडस मज बीन कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड चूंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड तेल आसन कार्बन एटम्स अकिस नजदीक चूंकि यूता बॉन्ड स्ट्रांग आसन तीत आसन एटम्स अकिस क्लोज तो अगर एटम्स अकिस क्लोज आसन तेल आसि स्ट्रक्चर थोड़ा कंपैक्ट ड्यू टू स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड्स युस यह स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड कार्बनस मज युस कार्बन बनावान डायमंडस मज ड्यू टू स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन डायमंड एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बनस यम कार्बन एटम्स थोड़ा थोड़ा नजदीक ड्यू टू विच डायमंड हैज ए कंपैक्ट स्ट्रक्चर because of this compact structure it is in fact the hardest natural material known कुछ थवन ये ब्याक चीज थवन यार diamond is hardest natural material known यह मूजूब क्या डायमंडस मज कार्बन तुम बनावान सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तो चूंकि कार्बन एटम योर लकुट ये बॉन्ड आ स्ट्रांग एटम आसन लकट तेल सत योर 3D नेटवर्क कार्बन एटम हर कुन अंद 3D मैनरस मज सत कनेक्टेड यम वजह सत कंपैक्ट स्ट्रक्चर डायमंडस तो अमे कंपैक्ट स्ट्रक्चर आने की वजह से डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल मटीरियल नोन सो दिस वाज अबाउट कोवेलेंट सॉलिड्स क्या गए कितन हेको कोवेलेंट सॉलिडन मुतल यम प्रॉपर्टी कितन हेको एक्सप्लेन कर आज पुर तो इतकन मकल जो टॉपिक अत मज गो अयोनिक सॉलिड्स क्या गए कोवेलेंट सॉलिड्स क्या गए सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स